तो आज हमारा ना परसेंटेज का ऑप्शन है कंट्रोल 1 के। पहला जो कंसेप्ट है कंट्रोल 1 में परसेंटेज, पहले परसेंटेज देखेंगे, उसके बाद जो अन्य ऑप्शन है उसको फिर मैं आपको कराता हूँ। तो परसेंटेज किस तरह निकाली जाती है, देखिए एक्सेल के अंदर ना कोई भी फार्मूला या फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल साइन इंसर्ट करना होता है, तभी हमारा कोई कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। जब तक हम इक्वल साइन इंसर्ट नहीं करें जब तक हमारी क्या कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकती इसमें। हाँ, जैसे हमने 2/100 कर दिया तो ये परसेंटेज हो गया है। अब मैंने जैसे इसके अपॉन में 2 किया है ना, इसका मतलब है कि 2% है ये 2% है। पर इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप सीधा इधर आए और इस परसेंटेज में क्लिक कर दें, 2% कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक टेक्निक ये है कि मैं कंट्रोल 1 पे जाऊं, परसेंटेज पे आऊं, तो डेसिमल प्लेस को आप हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, और ओके कर दीजिए। ये दो टेक्निक आपके पास रहेंगी। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हमारा हो गया है। अब मान के चलो हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इसका प्रिंसिपल गुना रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब मान लीजिए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, जैसे सपोज करो तो टैब से नेक्स्ट राइट साइड में जाते हैं हम सेल पर, मैंने 50,000 मुझे क्या है प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट को मैं यहाँ से जो 2% लिया ना, मैं इसी को कॉपी कर लूंगा यहाँ से, तो कंट्रोल C करा हमने, और पेस्ट करने के लिए हम एंटर कर देंगे तो वहाँ डेटा पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल V भी कर सकते हैं, पर शॉर्ट ही आप एंटर कर दें, डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा, चाहे वो कट हुआ डेटा हो चाहे वो कॉपी हुआ डेटा हो, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेट ले लेता हूँ, 2% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टाइम अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए है, ठीक है। अब मुझे क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मुझे SI निकालना है। अगर मैं इसको कॉपी करके अगर मैं नीचे पेस्ट कर दूं फार्मूले को, मैं यहाँ आ गया है, तो इसका मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना, हमने SI तो इधर निकालने वाला हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट को मैं इधर निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल सेलेक्ट करना होगा, पहले प्रिंसिपल अमाउंट्स को, फिर मल्टीप्लाई, मतलब स्टार को ही मल्टीप्लाई बोलते हैं। फिर हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, स्टार लगाएंगे, सीधा सा है 2 साल के लिए, तो इसमें ना कोई डिवाइड की आवश्यकता नहीं है, तो अब इसे सीधा 2 से कर लीजिए। इसका 2000 आ रहा है आपका 50,000 पे 2% के हिसाब से 2 साल के लिए 2000 बना है, 2% के हिसाब से 2 साल का। अगर यहाँ बात होती मंथ की, ये कैसे किया आपने? हमने क्या करा, इक्वल सेलेक्ट हमने किया प्रिंसिपल अमाउंट, मैं फॉर्मूला का अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। फिर आपने मल्टीप्लाई यानी स्टार प्रेस करेंगे, फिर 2%, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमने ये 2 को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि जो मैंने 2% सिलेक्ट किया ना उसका मतलब है कि 2/100 है वहां पहले से ही, हमें अलग से 100 डिवाइड करने की दोबारा जरूरत नहीं है उस चीज को। अरे एंटर कर दीजिए। कंट्रोल 1 से भी तो कर सकते हैं ना? नहीं, ये ऐसे ही होगा, हमारा कैलकुलेशन इस तरह से होता है, ये कंट्रोल 1 से नहीं होगा, ये तो मैनुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो फार्मूले का अकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस चीज को मैं। तो इस तरीके से आपका जो है, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे C47 मल्टीप्लाई, ये एड्रेस है, ये तो इनके, ये तो एड्रेस लेकर वैल्यू को भी नहीं लेता है जब भी हम कोई इस तरीके से। तो हम इसे एंटर करेंगे तो रिजल्ट हमारा निकल के आ जाएगा। अब बात होती है मंथ, 2 महीने का मुझे क्या है इंटरेस्ट निकालना, आपसे पूछा जा रहा है 2 महीने का कैलकुलेट कीजिए, 2 महीने का कैसे हम निकालेंगे इधर। तो 2 महीने का निकालने के लिए आपको क्या करना, पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट को कर लीजिए सेलेक्ट, मल्टीप्लाई 2% मैं सेम लेके चल रहा हूँ, और मल्टीप्लाई 2 महीने का, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 मंथ है ये, और इसमें डिवाइड कर देंगे 12 से। जब महीने की बात होती है, जब साल की है तो उसे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, उसमें ऑलरेडी वो पहले से ही होता है। अब इसको इसे एंटर कर दीजिए, तो ये 2 महीने का आ गया आपका। अगर बात हो डेज की, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 180 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, जब 180 दिन का निकालना हो तो हम इसे कर लेंगे सेलेक्ट प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई, फिर हम सेलेक्ट इसको क्या करेंगे 2% है, और जब डेज की बात होती है तो 365 से डिवाइड, ठीक है। ईयर की तो डायरेक्ट मंथ को 12 से डिवाइड करो, और डेज की है तो 365 से डिवाइड करो। तो इस तरीके से क्या है, हमने एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करा है कि परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट की जाती है। अब आगे देखिए इसी के अंदर कंट्रोल 1 परसेंटेज, अगला पार्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप जानते हैं फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, जैसे 2.5 है, ये आधा किसका है, 5 का आधा है ना, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट किया नंबर 3.5, ये किसका आधा है, 7 का आधा है। मैंने राइट किया 1.5, ये भी आधा ही है।
अब इनके नाम फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो फ्रैक्शन कैसे बनते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल 1 पे जाएंगे, बस आप क्लिक कर देना फ्रैक्शन पे, अपना आप इसके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा इनको। 2 से 1/2, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, तो वही आंसर आएगा, 2.5 ही आएगा। ऐसे ही 3 से ही 1/2, 2 तिया 6 और 1 7/2, वही काटेंगे तो फिर क्या आएगा आंसर, वही 3.5 ही आएगा। और ये 1.5 आधा हो गया, 2 एकम 2 + 3 और 3/2, तो 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, वही आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ, वो खुद ही कर देगा उस काम को। बस ये है कि आपकी जो अमाउंट है ना वो पहले से पॉइंट में हो। सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो पॉइंट में होनी चाहिए, तभी आपके फ्रैक्शन बन पाएंगे यहाँ पे। और फ्रैक्शन आपको ना खुद भी पता होना चाहिए फ्रैक्शन होते क्या के है। लिए कौन सा वो किया आपने? माउस से select करो। नहीं, अगर मान लो मैं माउस नहीं है मेरे पास, शिफ्ट डाउन एरो की, शिफ्ट डाउन से शिफ्ट डाउन एरो के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेट करने का दूसरा तरीका, माउस से भी हम कर सकते हैं, माउस से थोड़ा फास्टली काम हो जाता है मेरा। शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से क्या हमारा डेटा सेलेक्ट होता है। रो प्लस कॉलम, नहीं, डेटा हमें सेलेक्ट करना है, रो सेलेक्ट होंगी ना, ओके ओके। रो सेलेक्ट हो जाएंगी आपकी। कॉलम ऐसा हो जाए, हम इधर चलेंगे तो कॉलम सेलेक्ट होंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी रो सेलेक्ट होती है इसके अंदर। ठीक है, जब मैं माउस से करता हूँ तो रो सेलेक्ट हो रही है, और शिफ्ट डाउन एरो की करोगे तो आप इससे भी सेलेक्ट हो जाएंगी। अभी आपको मेथड बताएंगे और शॉर्ट आएंगे अभी सिलेक्शन के भी। अब देखिए अगला जो मेथड मेरे पास है वो है साइंटिफिक। अब साइंटिफिक फॉर्मेट को कैसे आप समझेंगे, मैंने इसका एक एग्जांपल ऊपर लिया हुआ है, ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है पूरे एक्सेल के अंदर। और नंबर को आप किस तरह मैनेज करेंगे वो इसी के ऊपर ये कंसेप्ट है सारा सारा हमारा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप देखेंगे यदि आप किसी सेल में 10 से लेके 11 डिजिट तक नंबर एंटर करते हैं तो आपको नंबर सेल में दिखाई देगा। मान लो आपने क्या है कि आपके पास ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें आपने मोबाइल नंबर मेंटेन करने हैं, और वहाँ पे हमने अभी रीड करा है कि 10 से 11 डिजिट तक नंबर क्या है, विजिबल रहेगा। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूँ, मान लो आपको कॉलम ऐसा है जिसमें आपको मोबाइल नंबर यूज करने हैं सिर्फ, तो हमने देखा कि यहाँ पे 10 नंबर तक क्या नंबर हमें विजिबल हो रहा है ना। मान लो 11 डिजिट की कोई आईडी है हमारे पास, कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, आप इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो एक्सेल सीट के अंदर, तो देखिएगा मैं यहाँ पे 32, 56, 72, 47, 57 और 1, ये 11 डिजिट हैं इसमें। ठीक है, तो एक्सेल में होता क्या है कि आप किसी भी सेल में 10 से लेकर 11 डिजिट आप एंटर कर देना, वो नंबर आपको दिखाई हो जाएगा, विजिबल होगा, वो विजिबल रहेगा हमें। ठीक है, यदि आप किसी सेल में 12 या उससे ऊपर नंबर एंटर करते हैं तो वह नंबर आपको साइंटिफिक फॉर्म में दिखाई देगा। कंसेप्ट ये कि जैसे हमें आधार नंबर यहाँ यूज करना है, अगर मैं देखिए मैं जैसे यहाँ पर आधार नंबर लूंगा 32, 56, 72, 47, 57, 42, तो ये अपना अपना साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नंबर की जो रेंज है वो कितनी है, इधर 12 होगी। एक सेकेंड, मैं इसको पहले से मुझे लग रहा है फॉर्मेटिंग इधर सेट है पहले से। तो देखिए हमने क्या करा, ये जो नंबर है हमारा है, मैं एक बार सेलेक्ट करके इसे जनरल में कर लेता हूँ। यहाँ पहले से ना फॉर्मेटिंग अप्लाई है इधर, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, आधार नंबर इधर यूज करने वाले हैं 32, 56, 72, तो ये तो है 11 डिजिट का, मैंने 1 डिजिट और यूज कर लिया, तो ये क्या होगा, ये हमारा ऑटोमेटिकली जो नंबर है ना साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखिए जैसे उसमें 12 डिजिट हुए वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप कहीं भी यूज कर लेना पूरे एक्सेल के अंदर, ये आएगा ही नहीं, आपको 12 डिजिट वाली दिखाएगा ही नहीं नंबर आपको, केवल 11 तक बस 11 डिजिट तक आपको नंबर विजिबल रहेंगे। जैसे मैंने अब दिखेगा ही नहीं आपको, नंबर विजिबल ही नहीं होगा, वो साइंटिफिक फॉर्म है। वैसे नंबर पूरा है इसमें, डबल क्लिक करके देखिए इधर, वो शो करने का तरीका अलग है। शो करने का नहीं, एक्सेल में होता क्या है कि जो एक्सेल का जो एक सेल है ना उसकी जो नंबर को विजिबल कराने की जो रेंज है वो 11 तक, वो जनरल फॉर्मेट में तो 11 तक होती है। वैसे इसको हम कस्टमाइज करके भी 15 डिजिट तक नंबर विजिबल करा देंगे, अभी हम कराएंगे उस ऑप्शन को आपको। बाद में आएगा। हाँ, तो हमने भी देखा कि जब नंबर 12 डिजिट या उससे ऊपर आ रहा है तो क्या है, वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो मैं आधार नंबर मुझे यूज करने थे, वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारे। एक्सेल में एक सेल की नंबर रेंज 15 डिजिट तक होती है, उससे बड़ा नंबर एंटर करते हैं तो बाकी नंबर 0 में बदल जाते हैं। 15 नंबर को दिखाने के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है कि जो एक सेल है ना एक्सेल का, उसकी जो रेंज है, जो नंबर उसमें दिख सकता है ना आपको 15 डिजिट तक ही दिखेगा, बाकी ना ये एक्सेल उसकी कैलकुलेशन करेगा ही नहीं। समझ गए, इसकी लिमिट ही नहीं है उससे ज्यादा, ये 15 डिजिट तक ही कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे मैं इधर आया और मैंने यहाँ पे ना 3 नंबर और एंटर कर दिए, आप देखेंगे
ऊपर देखिए अभी हमारे जो 15 डिजिट है इसमें पूरे, हमें क्या विजिबल हो रहा है। अब मैंने कोई नंबर और एंटर किया, जैसे मैंने 65 ले लिया, तो आप देखेंगे अपना आप जीरो में बदल जाएंगे ऑटोमेटिक ही। ये देखिए जीरो में कन्वर्ट हो गया वो। पिछले वाले में हाँ, क्योंकि 15 ही रेंज है इसकी लास्ट, 15 डिजिट से ज्यादा नंबर नहीं लेगा। होता चला जाएगा। हाँ, वो जीरो बन जाएगा। इसे जो ये एक्सेल है ना नॉर्मल, इसकी कैलकुलेशन ही इतनी है बस। 15 हाँ, 15 डिजिट है इसकी कैलकुलेशन जो है। ये 15 डिजिट तक क्या है, नंबर को लेगा, उसके बाद आप नंबर एंटर करेंगे ना, तो नंबर आप इसमें यूज ही नहीं कर सकते। अब देखिए वो मैंने यहाँ राइट कर दिया, आप यहाँ से इसे नोट कर लेना बाद में, ठीक। अब हम चाहते हैं कभी हम थोड़ी देर पहले 12 नंबर हमने विजिबल कराना है, आधार नंबर वो विजिबल हो जाए, तो मेरे 12 डिजिट हो गए। अब मैं इनको विजिबल कराना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल 1 पे हम जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना एक हिंट दिया हुआ है, यहाँ पर ना मैं हैज का यूज करने वाला हूँ। हैज क्या करता है, एक्सेल के अंदर ना 15 डिजिट तक के नंबर को ना विजिबल करा देगा मुझे। तो हैज ओनली, हैज ओनली। इधर देखो कस्टम पे हम आएंगे, जो जर्नल है ना इसको वहां से डिलीट कर दो और शिफ्ट के साथ ना हैज प्रेस कर देना। आप देखेंगे 12 से लेके और 15 डिजिट तक नंबर क्या मेरे सेल में विजिबल हो जाएंगे विदाउट एनी फॉर्मेटिंग के। अब ओके कीजिए, नंबर विजिबल हो गया ना, पहले विजिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या करा है, सेलेक्ट करके रेंज को कंट्रोल 1 पे हम गए और यहाँ जो जनरल पहले आ कस्टम पे हम आए, जो जनरल पहले यहाँ आ रहा था। तो जो हैज है ना, हैज ये नंबर को मेंटेन करता है, और कितने नंबर को मेंटेन कर लेगा, 15 डिजिट तक के नंबर को आपको शो करा देगा ये। अब देखिए दोबारा हम यूज कर रहे हैं फिर से, 12 डिजिट होगी, 14 होगी, एक 15 नंबर ही आपको दिख पा रहे हैं सेल के अंदर। हाँ, आपने जब नंबर एंटर कर दिया 15 से ऊपर ले गए आप, तो बाकी जो नंबर है वो जीरो में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एक्सेल ये जो लिमिट है वो 15 डिजिट, आप इसमें चाहे गुना करें, जोड़ करें, नंबर एंटर करें, बस 15 डिजिट से ज्यादा नहीं लेगा ये। इसकी जो लिमिट है ना बस इतनी ही है, 15 डिजिट। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट। अब मैं इसको वहां से हटा देता हूँ। तो यही हमने अभी रीड किया था ऊपर कि एक सेल की जो रेंज है 15 डिजिट तक की ही होती है। तो आप हाँ, जब आप नंबर यूज कर रहे हो, आधार नंबर ले रहे हो, क्रेडिट कार्ड नंबर ले रहे हो, आप अकाउंट्स नंबर आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो 15 डिजिट तक हो ना इसकी रेंज, तो आप आसानी से उसे विजिबल करा देंगे विदाउट किसी अन्य फॉर्मेटिंग के। उसके लिए क्या करना है, आपको हैज यूज करना होगा सेलेक्ट करके। हाँ, जहां तक लेना है आपको, जहां तक रेंज चाहिए। शिफ्ट प्लस टैब से सेलेक्ट होगा ना सर? माउस से कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट तो मैं कर ही नहीं रहा, वैसे अगर सिर्फ डाउन एरो की टैब नहीं, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब मानो नंबर हमारा इससे बड़ा है। ठीक है, नंबर मेरे पास कोई अकाउंट नंबर है, वो हो सकता है 16 डिजिट का हो, 17 डिजिट का हो। मोस्टली 16 के ही होते हैं। जब हमारे पास नंबर 15 डिजिट से ज्यादा का होता है, तो उसको सेल में लिखने के लिए हमें टेक्स्ट का प्रयोग करना होगा। ये तो है नंबर फॉर्मेट, ध्यान देना, ये नंबर फॉर्मेट में है। अब मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाला हूं। मेरे पास मान लो डेबिट कार्ड नंबर है इधर, डेबिट कार्ड, और आप बताओ वो 16 डिजिट के ही होते हैं, मोस्टली 16 वो 16 डिजिट के होते हैं। हाँ, कोई ट्रांजेक्शन आईडी है, वो भी 16 की। हाँ वो 16 की भी होती है, 18-20 तक भी होती है, बड़ी आईडी होती है। 16 से स्टार्ट होती है। हाँ, तो आप देखिए मैं इसको कर लूंगा सेलेक्ट, माउस से हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया रेंज को, जहां तक हमें चाहिए। मैं नीचे तक भी ले सकता हूं, पर मैं अभी यहीं पे कर रहा हूँ। इस रेंज को हमने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल 1 पे हम आएंगे और हमें क्या, कस्टम की बजाय अब मैं आ रहा हूँ टेक्स्ट ऑप्शन पे। फ्रैक्शन के बाद क्या टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या करेगा, नंबर को ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और आपको पता है कि टेक्स्ट में आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, वो तो उसको करता ही चला जाएगा। अब देखिए मैं वो भी करूंगा। अब कितना ही बड़ा नंबर है हमारे पास, जैसे ये हो गया आपका 8, 10, 12, 14, 16, 18, एंटर कीजिए। तो आप देखेंगे ये नंबर आपको ना दिख जाए। क्यों, अब देखिए साइड में ना एक एरर आ रहा है। ये पता है क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो यहाँ पे जो नंबर मेंटेन किए है ना, वो नंबर नहीं है, आपने ना उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ना मैं बड़े से बड़ा नंबर को ना डिस्प्ले करा सकता हूँ अपने सेल के अंदर। जब ये ऑप्शन फेल हो जाएगा ना, यहाँ पे ध्यान देना, 16 से ऊपर जब हमें 15 से ऊपर नंबर डिजिट चाहिए, यहाँ पे डिजिट हमारी क्या है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, तो वहां पे ना आपका ये कंसेप्ट जहाँ फेल हो जाएगा, तो फिर आपका टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा आपको। जहाँ कंसेप्ट फेल हो गया फिर हाँ, उसके बाद जब आपको डिजिट ऑफ नंबर मोर देन 15 से मोर देन है, 16 है, 17 है, 18 है, 20,
तो आपको इसलिए टेक्स्ट यहाँ पे ना यूज कर लेंगे। तो टेक्स्ट क्या है, वो नॉर्मली आप कितना बड़ा नंबर राइट कर दीजिए इसके अंदर, वो उसको खींचता ही चला जाएगा। खींचना बीचना कुछ नहीं है इसमें। अभी यहाँ पे हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप जो नंबर एंटर करेंगे तो कितना भी बड़ा नंबर आप ले लीजिए, हाँ वो नंबर यहाँ पे ना कितना बड़ा यूज कर सकते हो इसके अंदर। और यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारा हैज वाला काम नहीं करेगा, जब नंबर ऑफ डिजिट मेरे पास क्या है 15 ज्यादा है, तो हाँ अपना टेक्स्ट ही यूज करना होगा। कंसेप्ट हुआ क्लियर। अब है दूसरा तरीका, मैं जैसे मान लो आप इस कंसेप्ट को भूल गए, आधार नंबर को ना मैं क्या करूंगा, मैं इसे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 पे जाके मैं टेक्स्ट के रूप में से क्लिक कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे ना, तो अब जब आधार नंबर यहाँ यूज करेंगे तो आपका ना एज ए टेक्स्ट रूप में विजिबल हो जाएगा। ये टेक्स्ट रूप में क्या है, विजिबल हो गया है मेरा पहले, हाँ ये शो हो जाएगा। अब मैं आधार नंबर की कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं, वो मुझे विजिबल ही तो कराना है नंबर, क्योंकि इतने बड़े नंबर की कैलकुलेशन तो हम कम करते हैं एक्सेल के अंदर। ये खाली विजिबल कराने के लिए, जहां मुझे, हाँ जहां मुझे रिपोर्ट बनानी है, जहां मैं नंबर ज्यादा मैं यूज करूंगा, तो ये जो नंबर है ना, जहां पे आप टेक्स्ट यूज कर लेंगे तो आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लेना, चाहे वो 10 का हो, 5 का हो, 6 डिजिट का हो, वो इसमें आसानी से आपका यूज हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं इन ऑप्शनों को। अब मानो चेक नंबर है, अब चेक नंबर आपने अधिकतर देखे होंगे उनमें ना जीरो लगी होती है आगे, देख रहे हो, जीरो होती है। अगर आप एक्सेल के अंदर डायरेक्ट जीरो यूज करोगे ना, और 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, तो इसमें जीरो आएगी नहीं, वो केवल पिछला वाला शो करेगा। एक्सेल में नंबर से पहले जीरो कभी आती ही नहीं है। ये इसका एक ट्रिक है, मतलब एक कंसेप्ट है, इसका लिमिट है कि आप ना किसी भी नंबर से पहले कभी जीरो नहीं लगा सकते। हाँ अब डायरेक्ट जीरो यूज कर सकते हो, जैसे जीरो आ जाएगी, पर किसी भी नंबर से पहले एक्सेल के अंदर डायरेक्ट जब जनरल फॉर्मेट में यूज कर रहे हो, तो आप कभी भी इसमें ना जीरो यूज नहीं कर सकते। वो करने ही नहीं देगा आपको। हाँ वो हमें एंटर होएगी नहीं, वो उसको ना हमें कस्टमाइज करना होगा, हमें उसको कस्टमाइज करेंगे शो कराने के लिए। तो मैंने यहाँ देखो यूज करा रखा है ना, कंट्रोल 1 पे जाएंगे, इसे एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, टेक्स्ट कन्वर्ट कर दो। और मैंने क्या करा, मैंने 3 जीरो ले ली और 3 डिजिट का नंबर आ गया, 2 जीरो ले ली, 4 डिजिट का नंबर हो गया। आप देख रहे हो हमारा जो चेक नंबर था जिसमें जीरो हमें मेंटेन करनी थी, तो इससे ना आसानी से जितनी जीरो हैं आप आसानी से यहाँ क्या है यूज कर सकते हो अपने चेक नंबर से पहले। और एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप कहेंगे सर फिर ये एरर यहाँ क्यों आ रहा है, ये एरर ना आपको बस यहीं दिखाई देगा, जब आप इसका प्रिंट निकालोगे ना, ये वहाँ एरर नहीं आएगा आपका। कंट्रोल P, कंट्रोल Z से तो एज इट इज हो जाएगा ना पहले जैसा, मान लो इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जब हमारा जो डेटा है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखो यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा ना, वो खाली पेज पर ही शो होता है हमें। जब भी हमें प्रिंट से बाहर आना हो तो एस्केप की हम प्रेस कर देते हैं एंड ऑफ करंट टास्क के लिए, ये एस्केप की होती है यहाँ पे जो। तो चेक नंबर आ गया। एक तरीका और भी है मेरे पास शॉर्ट, मैं बगैर टेक्स्ट बजाय वगैरह भी इस काम कर सकता हूँ, इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, मैं यहाँ सिंगल एपोस्ट्रोफी यूज कर रहा हूँ, देख रहे हो, ये एज ए टेक्स्ट वर्क करती है, ये नंबर को क्या करती है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे जीरो यूज कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये भी सेम यही वर्क कर रही है। तो हम यहाँ पे ना एज ए, जब भी हमें जीरो किसी नंबर के सामने ऐड करना है, तो आप यहाँ पे सिंगल एपोस्ट्रोफी का यूज करके भी क्या है उसमें आसानी से ना आप चेक नंबर के सामने जीरो ऐड करा सकते हो। मेरा काम हो गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है। हाँ ये और भी आसान है, वैसे आप वहां भी से भी उसे क्या है आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं इस ऑप्शन का प्रयोग करके भी क्या है, सेविंग के लिए हाँ ये एपोस्ट्रोफी भी क्या है हमारा काम हो रहा है। कंट्रोल 1 मतलब कंट्रोल 1 से वहां जाने में फिर वहां टाइप। हाँ अब देखिए, जैसे कई बार क्या होता है, आधार नंबर से पहले मेरे पास क्या है जीरो डिजिट्स हैं, जीरो होती है कई बार आधार नंबर से पहले। तो उन जीरो डिजिट को आप फिर या कैसे मेंटेन उन्हें कराओगे, अब वो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। मान के चलो मैं यहाँ एक कॉलम इसमें इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे, और बॉर्डर पे आऊंगा और बॉर्डर अप्लाई कर देंगे इसे। यहाँ मैं आधार नंबर यूज करूंगा जिनके आगे जीरो होगा, जिन पे सामने मुझे जीरो ऐड करनी है। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट तो जीरो वैसे आधार नंबर से पहले ऐड नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे इसे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिंगल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और जितनी जीरो आपको ऐड करानी है आधार नंबर से पहले आप आसानी से जो है विजुअल करा देंगे। तो ये आधार नंबर पे भी ये चीज पॉसिबल होगी जहां जीरो की बात हो रही है। एपोस्ट्रोफी, सिंगल एपोस्ट्रोफी का यूज करके हम उसमें जो है जीरो भी आसानी से ना हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से। तो हमारे पास दो तरीके हैं
नंबर को जब हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो, या तो आप कंट्रोल 1 पे जाके उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें, रेंज को सिलेक्ट करके। हाँ, उसका फायदा मुझे ये होता है जब कंट्रोल 1 में कर दूंगा कि मुझे ना बार बार एपोस्ट्रोफी का यूज करना नहीं पड़ेगा वहाँ। हाँ, वो एक बार में सेलेक्ट हो गया, उसके बाद ये ऐसा है कि जब आप बीच में कोई नंबर ऐसा आ गया, कोई डिजिट ऐसी आ गई जिसमें क्या 0 है, तो ये वहां काम कर जाएगा, मतलब वहां हमारा काम चल जाएगा, कहने का मतलब ये है। पर टेक्स्ट क्या कर रहा है, एक साथ पूरे जो रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी है ना उसको, कंट्रोल 1 से वो होगा ना कि मान लो मोस्टली सब में ही 0 है पहले, तो कंट्रोल 1 और टेक्स्ट करके वो पूरा ही उसे शो कर देगा। हाँ, तो या तो आप कंट्रोल में जाके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, या फिर सिंगल एपोस्ट्रोफी पे करके भी हमारा काम हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट एक्सेल के, और इनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है कि नंबर जब ज्यादा हो रहा है, नंबर कितने डिजिट तक एक्सेल दिखाता है, उसकी रेंज कितनी होती है, और 15 डिजिट तक के नंबर को दिखाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है। जहाँ 0 हमें ऐड करनी है उसके लिए हमें एपोस्ट्रोफी और टेक्स्ट के थ्रू उस नंबर को हम विजिबल करा पाते हैं। जब नंबर ज्यादा डिजिट का है तो उसे दिखाने के लिए हमें यहाँ पे क्या है, हैज नहीं, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे उसे। अब मेरे पास जो अगला कंसेप्ट है वो ये है कि हमें क्या करना है। अब देखना, मैं इससे भी एडवांस तरीका बताऊंगा। अब एडवांस तरीका क्या है, मैं कोई फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा, और सिंपल देखना, मैं आधार जो नंबर है ना मेरे पास, उनको मैं विजिबल करा दूंगा। मैं यहां नीचे ले लेता हूं, कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया। तो देखना, मैं 4 डिजिट होती है भाई, जैसे मान लो 4 0 आ गए हैं, मैं ना स्पेस बार दबा दूंगा, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। 4 डिजिट स्पेस बार, 1 2 3 4 आ गया। स्पेस बार की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो 16 मतलब 0 है जिनके आगे, कितने भी नंबर हों, 16 डिजिट हों, 15 हों, 18 हों, 20 हों, 22 हों, आप जितने के पेयर बनाओगे ना उतने के पेयर बनते चले जाएंगे। स्पेस बार से, स्पेस बार प्रेस कर दो। अब देखो, मैंने यहाँ पे ना 16 डिजिट नंबर जो है मेंटेन कर लिए इधर सेल एक्सेल सीट के अंदर। तो स्पेस बार से अब नंबर को रीड करना भी आसान हो गया, क्योंकि 4 के पेयर बना दिए हैं और मेरा टाइम बच गया। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से जो है डेटा को मेंटेन कर रहे हैं। तो वहाँ पे ना आप स्पेस बार यदि डिजिट के बाद प्रेस कर देंगे तो एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमें पहले यहाँ एरर दिखाई दिया था वो यहाँ दिखाई भी नहीं देगा मुझे, तो मेरा काम सिंपल तरीके से हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे मान लो डेबिट कार्ड नंबर है, तो इसके लिए हम क्या है, वो पेयर बना देंगे। जैसे मान लो 4 के क्या, स्पेस बार प्रेस कीजिए, 4 के पेयर बन गए, स्पेस बार और 4 के पेयर, ये उसको शो करता चला जाएगा। हाँ, ये एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया इसने। अब ये नंबर फॉर्मेट में नहीं है। अब ये एक्सेल में पहचान कैसे करोगे, नंबर और टेक्स्ट की पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जब भी आप सेल के अंदर नंबर एंटर करोगे ना, वो अपने आप ही राइट साइड में मूव हो जाता है, राइट साइड चला गया, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड रहता, जैसे मैं इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और है तो ये नंबर ही, तो देखना ये लेफ्ट साइड रहेगा। ये पहचान है एक्सेल के अंदर। अगर आप कोई डिजिट एंटर कर रहे हो सेल के अंदर, रो के अंदर, अगर वो मूव हो जाती है राइट साइड, तो उसका मतलब क्या है, वो नंबर है। अगर वो लेफ्ट साइड में है तो क्या है, टेक्स्ट है। वो टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट वर्क करेगी, नंबर नहीं है। फिर आप ना इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसकी हो जाएगी कैलकुलेशन। हाँ, वो कर देगा। हाँ, क्योंकि ये टेक्स्ट है ना। अब टेक्स्ट की कैलकुलेशन थोड़ी होती है, नंबर कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ओनली विजिट है, जो मतलब कोई डाटा है जो उसने सेव किया हुआ है टेक्स्ट के थ्रू। ये मैंने क्या कराया आपको उधर, मैं पहचान बता रहा हूँ आपको कि भाई जो नंबर, ये टेक्स्ट की पहचान ये है एक्सेल में, और नंबर की पहचान ये, वो राइट साइड में अपना मूव कर जाता है। टेक्स्ट होगा तो लेफ्ट साइड में रहेगा। आप देख लीजिए, हम लेफ्ट साइड में ही डेटा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड में, क्योंकि वो नंबर है, वो टेक्स्ट हो ही नहीं है। तो ये हमारे कंसेप्ट हैं जहाँ पे हम बड़े से बड़े नंबर को आसानी से विजिबल करा सकते हैं। आप हैज का प्रयोग कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। चेक नंबर यूज कर रहे हो तो आप पे 0 ऐड करनी है तो आप सिंगल एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हो, एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम नंबर को मेंटेन करने के ये हमारे पास टेक्निक है। अब आ जाते हैं हम अगले कंसेप्ट पे, कंट्रोल 1 के पे, कस्टम पे। अब हम आ गए हैं, ये और बेहतरीन बनाएगा हमारे अब टॉपिकों को और आसान कर देगा। आसान कैसे कर देगा वो मैं दिखाने वाला हूं आपको। कंसेप्ट देखिए इसके। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मुझे इधर क्या करना है, चेक नंबर से पहले, ठीक है, चेक नंबर से पहले मैं यहाँ पे जो है 0 यूज करने वाला हूं। और देखना 0 मैं यहाँ पे ना कोई इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा, ना कोई सिंगल एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा, 0 अपना आप ऐड होगा।
जीरो अपने आप ही ऐड होगा इसके सामने चेक नंबर से पहले। तो ये भी बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, देखते हैं कैसे। तो इसको ना डबल क्लिक करके यहाँ मुझे जो यहाँ पे ना आपको 6 जीरो प्रेस करनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो 6 जीरो मैंने ऊपर हिंट के लिए राइट की है, आप कर लीजिए रेंज को सेलेक्ट। अब मैं कंट्रोल 1 पे जाऊंगा, कस्टम पे मैं आऊंगा, जर्नल को यहाँ से क्या इसे हटा दूंगा और यहाँ पे ना 6 जीरो प्रेस कर दो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि चेक नंबर 6 डिजिट का होता है ना। और एंटर कर दीजिए, एंटर कर दो। अब देखना मेरे पास जैसे मान लो 23 है पीछे, बाकी जीरो 4 है, 6 जीरो मैंने पहले से कस्टमाइज कर रखा है, तो 4 जीरो अपना आप आ जाएंगे इसमें ऑटोमेटिकली, वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले वाला जो डिजिट है हम केवल उसका यूज करेंगे, बाकी जीरो अपना आप मेंटेन कर लो। जितने नंबर आगे कम होंगे ना वो अपना आप मेंटेन हो जाएंगे। जैसे 2 है पीछे तो बाकी 5 जीरो जो है अपना आप एडजस्ट हो जाएंगे इसके अंदर। ये उससे भी एडवांस कंसेप्ट है। ये सर ये बेस्ट है। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं आसानी से। जहाँ पे 6 जीरो वहाँ पे आएगा, क्योंकि 6 जीरो पूरी कंप्लीट होगी हमारी। जहाँ पे नंबर कम रह गया, जैसे यहाँ पे एक नंबर कम है, वो 1 जीरो ना ऑटोमेटिक उसके सामने ऐड हो जाएगी। तो ये भी हम मेथड जो है, टेक्निक जो है, ये भी हमें बहुत ज्यादा कई बार काम आ जाती है। इसका भी क्या है, हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए मोबाइल नंबर से पहले आपको कंट्री कोड ऐड करने हैं। तो देखना एक्सेल में ना कभी भी किसी भी नंबर से पहले या किसी टेक्स्ट से पहले प्लस लगा ही नहीं सकते। मैं ये यूज कर रहा हूँ, मैंने 8059979780, ये आएगा ही नहीं यहाँ पे, ये चलता ही नहीं है कभी भी। तो इसको ना मैनेज कैसे करोगे वो उसका हिंट देखिए आप नॉर्मल तरीके से ना एक्सेल में कोई काम इतना आसान नहीं है जैसे आप कर पाओगे। कुछ चीजों को कस्टमाइज करके ही हो पाएंगी जी। कुछ जो ऑप्शन है वो मस्ट, तो देखिए हम करते हैं यहाँ पे वो तो बॉर्डर दे रहा हूँ, सेलेक्ट कर लिया रेंज को, कंट्रोल 1। तो इसका हिंट देता हूँ, हिंट में क्या लेना है। इसका हिंट है आपको जो यूज करना है यहाँ पे +91 और स्पेस बार एक हैज यूज करना है, अगर +91 आगे चाहिए तो, ठीक है ना, मोबाइल नंबर से पहले। कंट्रोल 1 कस्टम, उसके बाद ये +91 और हैज का यूज +91 और स्पेस दे दिया मैंने और हैज। अब देखना मेरा, मैं ओके कर देता हूँ, तो मेरा जो नंबर है ना, मेरे पास मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली +91 लग जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा 80599797, ये वो ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा बाय डिफॉल्ट ही। और जबकि यहाँ ना कोई +91 नहीं है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ कुछ नहीं है, वो खाली विजिबल होगा रिपोर्ट में मेरी बस। डबल क्लिक होगा ना सर। अब क्या कह रहे हो, अब सुनते नहीं चीजों को। मैं कंट्रोल जेड कहाँ कह रहा हूँ, मैं कंट्रोल जेड कहाँ कर रहा हूँ, मैं डबल क्लिक से कह रहा हूँ कि जो इसका ओरिजिनल डेटा है आपको वो विजिबल हो जाएगा। कंट्रोल जेड की बात ही नहीं हो रही। कंट्रोल जेड तो ये कि अभी हट जाएगा सारा। कंट्रोल जेड तो बैक जाने के लिए ना, आप चीजों को पहले सुनो ध्यानपूर्वक मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जब भी एंटर करूंगा ना, ये ऑटोमेटिक ही उसमें +91 अपना आप ऐड करेगा। यहाँ कंट्रोल जेड का कोई रोल नहीं है अभी, यहाँ पे हम खाली फॉर्मेटिंग कर रहे हैं मोबाइल नंबर से पहले कि भाई आपका +91 कैसे ऐड हो जाए। मैंने ये समझाया था आपको पिछली क्लास में कि जब हम डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं, कस्टमाइज करते हैं डेटा को, तो जब आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो ओरिजिनल डेटा आपका ना यहाँ दिख जाता है जो उसमें है फॉर्मूला बार में। ये खाली विजिबल होता है रिपोर्ट आपको, क्योंकि मुझे रिपोर्ट इस तरह चाहिए थी, मुझे रिक्वायरमेंट इस तरीके से थी, ठीक है। ये खाली आपको विजिबल होंगे, बाकी फॉर्मेटिंग करने से ओरिजिनल डेटा कभी चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल इसमें वही है जो इसमें था, मोबाइल नंबर ओरिजिनल है तो ये ओरिजिनल ही है। बाकी ये हमने कस्टमाइज कर रखा है, जो बैक एंड में हमने कस्टम किया है वो अपने आप आता रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये हमारा ये कंसेप्ट। अब आगे देखिए, कई बार क्या होता है कि हम ना, जैसे आपने देखा होगा मैं अमाउंट से पहले कई बार इस तरह लिखा होता है, जैसे यहाँ आपका लिखा हुआ है 2000। तो इसके लिए आपको हिंट में बता रहा हूँ क्या करना है। आपको कस्टम के अंदर जाके ये RS डॉट डबल कोटेशन में बंद, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन आपका आएगा, और यहाँ पे ना मैं क्या यूज करने वाला हूँ, वही कोड आपको ना वहां पेस्ट करना है, कॉमा 2 हैज 0 और ब्रैकेट क्लोज। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं 2000 एंटर करूं, कंसेप्ट समझ लेना, मैं 2000 एंटर करूं तो उसके सामने क्या ऐड हो जाए, ऑटोमेटिक रुपीज ऐड हो जाए। रुपीज सिंबल क्या है, ये वाला आ जाना चाहिए, अपने आप आ जाना चाहिए। ये कैसे आएगा, एक बार मैं रेंज को कर लेता हूं सेलेक्ट, इस ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब देखना मैं किस तरह इसकी फॉर्मेटिंग करूंगा। रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने, कंट्रोल 1 पे हम चले गए, कस्टम पे हम आ गए, हटाइए इसे, और क्या करेंगे, आपको ना शिफ्ट का डबल कोटेशन आर, जो भी आप सिंबल यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर देंगे ना, डबल कोटेशन वो ही आ जाएगा। कुछ भी राइट कर देना आप, किलोग्राम, लीटर, मीटर, MRP, डॉट डबल कोटेशन और स्पेस, और क्या यूज किया हमने, हैज, कॉमा 2 हैज और 0, और एंटर कीजिए।
अब देखना मैं 50,000 मैंने राइट किया, 60,000, ये देखिए RS अपने आप लग ये बाय डिफॉल्ट ही क्या है कस्टमाइज कर दिया ना मैंने। तो जब मुझे इस तरह के कुछ स्पेशल अपनी तरफ से और डेटा को प्रोफेशनल बनाना है, उसको और डिजाइन करना अच्छे तरीके से, उसका फॉर्मेट अच्छा हमें दिखे प्रिंट करते समय, तो उसको हम क्या है यहाँ से ना उसे आसानी से हम जो है ये वाला जो कोड है ना आपको ये उसमें राइट कर देना, ब्रैकेट नहीं लिखनी है आपको, ब्रैकेट तो मैंने वैसे लिया है उसको अंदर। शो करना। हाँ आगे देखिए, आपने ना कुछ फॉर्मेट ऐसे भी देखे होंगे, देखें अमाउंट के, हम चाहते हैं कि जब भी मैं अमाउंट ऐड करूं, अगर देखो आप मैनुअली करोगे ना तो ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट की आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते। अगर देखो मैं इसकी कैलकुलेशन करना चाहूँ तो इसकी कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ आसानी से, क्योंकि नंबर है ना, इसकी कैलकुलेशन हो सकती है पर इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब देखना हम इसको कैसे इस कंसेप्ट को हम लेने वाले हैं, क्या इसके लिए हिंट आप यूज करेंगे। मैं यहाँ पे ना क्या करूंगा, देखो नंबर को कौन मेंटेन करता है, हैज करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम हैज कॉमा 2 हैज 0, अब इसके पीछे ये स्लैश हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे डबल कोटेशन लेंगे, क्योंकि सिंबल है ये, डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। तो इस कोड को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके रेंज को कंट्रोल 1 के द्वारा कस्टम पे आपको आना है और यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए बैकस्पेस की से, और मैं क्या करूंगा, आप एक कोड राइट करूंगा भाई हैज कॉमा 2 हैज 0, डबल कोटेशन से हमने सिंबल इंसर्ट करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश माइनस, और ये अब देखना कमाल हो जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे ये इसके बैक एंड में काम करेगा। अब आपने जैसे अमाउंट एंटर किया और देखिए यहाँ पे क्या है, 1000 सेपरेटर भी अपने आप लग के आ रहा है ना, जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि सेपरेटर क्या होते हैं, जो कि 3 डिजिट के बाद अपने आप जो है एंटर हो जाता है। तो देख रहे हो ये फॉर्मेट भी आपको लगता है कि हमें इस तरह अमाउंट को जो है दिखाना है, उसका फॉर्मेट इस तरीके से बन जाए, तो आप ना उसके लिए ये कोड आपको उसके कस्टम में जाके क्या करना होगा, राइट कर देना होगा, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट करके मैं आ रहा हूँ एक बार यहाँ पे, इसको मैं कलर दे देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ना सेलेक्ट किया और बॉर्डर पे आएंगे, इसे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया ताकि थोड़ा लेआउट हमें थोड़ा अच्छा दिखाई दे। अगला कंसेप्ट देखिए, ये समझ में आ रहे हैं ना ये किस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ। अब आगे देखना, मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाउंट से पहले, सर एक चीज बताइए, ये इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, वैसे खाली उसमें हिंट दे रहा हूँ मैं भाई, लिखोगे कैसे, नहीं फिर करोगे कैसे, फिर कर नहीं पाओगे बाद में, मैं इनको नहीं दूंगा। तो मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करूंगा इधर, ठीक है। अब इससे देखना, मैं चाहता हूं कि मेरा जो, अगर मैं ये वाला फॉर्मेट राइट करता हूं, इससे क्या अमाउंट आने वाली है, इससे आपकी आएगी इस तरीके से, यहाँ पे आपकी जो अमाउंट्स होगी ना वो ऐसे दिखाई देगी आपको, और यहाँ पे ये वाला सिंबल भी इस तरह लग के आ जाएगा अपने आप ही। मैं क्या कोड अप्लाई करता हूं, अगर ये वाला कोड अप्लाई करता हूं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये तो मैंने पीछे दे दिया है, अभी इस बार उल्टा कर दिया है, मतलब ये कोड हमें क्या है, ये वाला राइट करेंगे इसके लिए हम, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम यूज करेंगे भाई, हम क्या गए कंट्रोल 1 पे आए, कस्टम पे मैं आ गया, इसको यहां से क्या करना है, आपको हटा देना है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई टेक्स्ट है डबल कोटेशन में राइट कर देंगे पहले, फिर मैं इधर आया, फिर यहाँ पे क्या है थोड़ा स्पेस देंगे, हैज कॉमा 2 हैज 0, डबल कोटेशन, फॉरवर्ड स्लैश माइनस, डबल कोटेशन और एंटर। एक यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हाँ यहाँ पे ना डबल कोटेशन में मैं RS को बंद करना भूल गया हूँ, तो आपको ये एरर दे देगा तुरंत ही, मैं इसे बंद कर देता हूँ और एंटर कीजिए। अब देखना मैं यहाँ पे अमाउंट एंटर करूंगा तो आपके जो अमाउंट से पहले क्या RS भी आ रहा है और पीछे क्या है फॉरवर्ड स्लैश, जिस तरह हमें एक देखते हैं अमाउंट के पीछे वो अपने आप आता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। तो ये ऑप्शन पता कब आपको काम आएंगे, ये ऑप्शन आपको तब काम आएंगे जैसे मैंने आपको पिछली टॉपिक में कराए थे, अगर आपको ध्यान हो, मैंने पिछली क्लास में ये ऑप्शन कराए थे करेंसी वाले, यहाँ तो बने हुए दे रखे थे ना वो कुछ ऑप्शन, भाई RS इंडियन का लेना है, ये तो बने हुए दे रखे हैं इंडियन, परंतु इसको ये ऑप्शन तब काम आएंगे जब आपको खुद से कस्टमाइज करना है। कस्टम जो ऑप्शन है वही काम आएगा जब आपको अपने अनुसार क्या है कोई फॉर्मेट देना है, कोई उससे पहले रुपीज लिखना है, अमाउंट लिखना है, MRP टाइप करना है, किलोग्राम लेना है, लीटर लेना है, मीटर लेना है, ये वहां पे काम करेगा। अब देखिए हम MRP सेट करना चाहते हैं, हमें MRP सेट करना है, तो सबसे पहले क्या डबल कोटेशन MRP
कि ये सेम टाइप कर देंगे हम ऐसे स्पेस, और हमें पता है कि नंबर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या है, हैज, फिर वही 2 हैज, 0, बस मेरा काम हो गया। क्योंकि जो मुझे चाहिए, मैंने एमआरपी चाहिए था मुझे, मैंने एमआरपी लिया और मैंने कर लिया रेंज को सेलेक्ट, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ कॉलम का, और इसको आपने किया कंट्रोल 1 और कस्टम पे आप आ जाइए, ठीक है। और कस्टम पे आने के बाद हमें क्या करना है, ये आप डिलीट कर दीजिए और डबल कोटेशन MRP डॉट स्पेस दे देंगे, हैज कॉमा 2 हैज 0 और एंटर। आप देखेंगे मैं यहाँ पे जैसे कोई भी शर्ट है, टी शर्ट है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, वो मैंने राइट नहीं किया आगे, बस मैं खाली उसके एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर आपके पास इस तरह कोई लिस्ट है, आप उसमें एमआरपी भी वहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे तो उस पर एमआरपी अपना आप इस तरह क्या है उसके सामने राइट हो जाएगा, आपको बार बार राइट करने की आवश्यकता नहीं होगी। देख रहे हो ना, ये इस तरीके तो खुद से ना कस्टमाइज हम कर सकते हैं। अब देखिए किलोग्राम लेने आपको, किलोग्राम कैसे लेंगे आप मुझे बताओ, मैं कैसे उसके लिए फॉर्मेट यूज करूं किलोग्राम के लिए, क्या फॉर्मेट चलेगा इधर। अगर मैं किलोग्राम यहाँ पे यूज करना चाहता हूं तो आप मुझे बताइए मैं कैसे यूज करूं किलोग्राम के लिए, जैसे 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, उसके लिए मैं सबसे पहले क्या राइट करूं, ठीक है, केजी डबल कोटेशन और एक हैज, बस ओनली एक हैज, इसमें हैज ही ले लीजिए 1 ओनली, ठीक है, और ओके कर दीजिए। अब मैं रेंज, इस रेंज को मैंने कर लिया सेलेक्ट, कंट्रोल 1 पे हम आएंगे, कस्टम पे मैं आ गया, इसको यहाँ से क्या डिलीट कर देंगे और हमने क्या करा डबल कोटेशन, जो सिंबल हमें चाहिए वो हम टाइप कर देंगे डबल कोटेशन के अंदर, स्पेस दिया और एक हैज, हैज हमें पता है कि 15 डिजिट के नंबर को मेंटेन कर ही लेता है। अब देखिए मैं यहाँ पे देख रहे हो, तो इस तरीके से ना आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है, आप यूनिट के भी जो फैक्टर है इसमें आप वो भी खुद से डिजाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है इस तरीके का जहाँ पे आप किलोग्राम में आप उसको मेंटेन करते हैं, लीटर में है, मीटर में है, तो हाँ जो भी यूनिट ऑफ फैक्टर हैं आपके केवल सर अपने अकॉर्डिंग हम इसे डिजाइन कर रहे हैं। जब हमें नीड्स है इस प्रकार के फॉर्मेट की, जब हमें चाहिए कि हमें इस फॉर्मेट, तो हम ना खुद से भी क्या है उसका जो फॉर्मेट हम डिजाइन कर सकते हैं यहाँ से। ये बहुत आसान कंसेप्ट है हमारे लिए और ये हमें आना भी चाहिए एक्सेल के अंदर, ये हमें कस्टमाइज करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से आप केजी आपका यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसमें आए कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल 1 कस्टम के अंदर ही, कस्टम के अंदर हम क्या करेंगे। अब देखिए आप चाहते हैं आप ना यहाँ पे रिकॉर्ड संभाल रहे हो, जैसे मेल कंडीशन है, ओनली मेल के रिकॉर्ड है हमारे पास, जैसे मानो पर्स हमें यहाँ पे नेम लेने हैं, एम्प्लॉय के नेम हमें लेने हैं, मैं मेल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के नेम मुझे यहाँ मेंटेन करने हैं और आप चाहते हैं कि उसमें ना मिस्टर ऐड हो जाए बाय डिफॉल्ट ही आगे ऑटोमेटिक ऐड हो। तो कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान ये रखना होगा। देखो जो हैज है ना, हैज क्या करता है, ये मेंटेन नंबर को करता है, मेंटेन नंबर कहां तक, 15 डिजिट तक के नंबर को मेंटेन करता है हैज, अभी हमने पढ़ा था इसको, ठीक है, 15 डिजिट ऑफ नंबर। अगर हम एट द रेट यूज करते हैं इधर, देखो एट द रेट डायरेक्ट कभी आएगा नहीं इसमें, और आप डायरेक्ट कोई लिखेंगे तो ये चलता नहीं है एट द रेट, क्योंकि एट द रेट से और प्लस से ना कोई भी इक्वेशन आप कोई लेटर राइट नहीं कर सकता एक्सेल में। अब देखिए मैं एट द रेट को लाऊं कैसे, तो आप ना सिंगल एपोस्ट्रोफ यूज करूंगा मैं, ठीक है। और जो एट द रेट है ना ये मेंटेन करता है किसको, टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट को मेंटेन करता है, मेंटेन टेक्स्ट। और जीरो अभी मैंने देखा था, जीरो क्या कर रहा है, डिजिट को मेंटेन कर रहा था, अभी समझाया तो मैंने चेक नंबर के सामने। तो जीरो क्या कर रहा है, मेंटेन किसको, ये डिजिट को मेंटेन करता है, जितने डिजिट कम ज्यादा होंगे उनको क्या है मेंटेन कर लेता है। एक होता है स्टार, ये क्या करता है, ये रिपीट करंट टेक्स्ट, जो भी करंट टेक्स्ट होगा उसको रिपीट करने का ये वर्क करेगा। ये आज को मैं आपको ये 3 समझा देता हूँ, कल मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या कह रहे थे, हमें नेम से पहले क्या चाहिए, मिस्टर चाहिए आगे। तो मैं एक बार ब्रैकेट में हिंट दे देता हूँ आपको, ये कैसे आप यूज करेंगे इसे। डबल कोटेशन में क्या है, मिस्टर हमने टाइप कर दिया, जो हमें टेक्स्ट चाहिए था वो हमने ले लिया इधर। और यहाँ पे आपको ना एक एट द रेट यूज करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ये टेक्स्ट को मेंटेन कौन करता है, एट द रेट सिंबल करेगा, ये सिंबल जो है एट द रेट करेगा मेंटेन। अब आप आ जाइए इधर, मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करके बॉर्डर दे देता हूँ और इसको ऊपर से हेडिंग को हमने सेल को हाईलाइट कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेंज को सेलेक्ट और कंट्रोल 1 पे आप जाएंगे, यहाँ कस्टम पे आपको आना है और यहाँ आके मैं इसे एक बार बैक स्पेस से हटा देता हूँ और डबल कोटेशन में मिस्टर आप राइट कर देंगे यहाँ पे। और क्या करना, स्पेस मैंने दिया और एट द रेट मैंने मेंटेन कर लिया।
और एंटर कर दीजिए। आपने लिखा राम, वो अपने आप उसके आगे कमल, सोनू, मोनू, रोहन। तो इस तरीके से आप ना जब मिस्टर की बात होती है, यहाँ टेस्ट हमें यूज करना है, तो वहां पे हमारा क्या चलेगा, वहां पे हमारा @ चलने वाला सिंबल है, वहाँ @ लेना होगा। और जहाँ नंबर की बात आती है, जब 15 डिजिट के नंबर को हम विजिबल कराना है, जो फॉर्मेटिंग हमारी है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। टेक्स्ट के लिए जहाँ पे डिजिट मेंटेन करनी है, जैसे चेक नंबर मेंटेन के, उसके लिए 0 चलेगा। और @ को मैं आपको कल कराऊंगा इस ऑप्शन को ना। आज की क्लास को मैं यहीं पे अभी एक बार ऑफ कर रहा हूँ।